धमाकेदार और जबरदस्त शुरुआत हो चुका है बिहार सरकार का और बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक और नई वैकेंसी का अपडेट दे दिया। अभी हाल के ही दिनों में 4500 पदों के लिए सीएचओ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का इन्होंने फॉर्म भरवाया। अब उसका एग्जामिनेशन डेट भी दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक यहाँ पर 200 से भी ज्यादा पदों की वैकेंसी असिस्टेंट के पोस्ट के लिए निकाली गई है। यहाँ पर हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्या है योग्यता, उम्र सीमा क्या है और साथ ही साथ यहाँ पर इसका सिलेबस क्या हो सकता है, यानी कि इसके एग्जाम के पैटर्न क्या हो सकते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसका फॉर्म कब से भर सकते हैं। तो चलिए सीधे आपको वीडियो में ले चलते हैं जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज न्यूज अपडेट में दिया गया है। और ये न्यूज अपडेट जो है अब थोड़ी ही देर में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन बना के इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जारी कर दिया जाएगा। आवेदन करने की जो तिथि है वो कब से है और कब तक लास्ट डेट है ये भी बताएंगे वीडियो में। और कंप्लीट जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो इसका हम डिटेल वीडियो बना के आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से छात्र जो हैं आवेदन करेंगे, एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस भी बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं है तो। और अगर आप योग्य अभ्यर्थी है तो आवेदन कीजिएगा। कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे और कब से करना है। तो दोस्तों आप हैं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप आएंगे ह्यूमन रिसोर्सेज वाले सेक्शन पे और एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। एडवर्टीजमेंट आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या है कि यहाँ से जो भी अपडेट आएगा या आपको यहाँ एडवर्टीजमेंट मिलेगा या नोटिस बोर्ड पे यहाँ पे आपको दिखेगा। ये जो नोटिस है ये जारी किया गया है दोस्तों, आज के हिंदुस्तान खबर में इसका अपडेट दिया गया है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है का विज्ञप्ति संख्या है ये 9/2024 का है, इसको याद रखिएगा। और ये जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो है यहाँ पर एनपीसीबी जो कि छठे चरण के लिए और तहत यहाँ पे राज्य के सभी अस्पताल, जिला अस्पतालों में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और अनुमंडलीय अस्पताल जो कि आपका जो है सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, और यहाँ पर रेफरल अस्पताल जो भी है या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है सीएचसी में, और यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि जो आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और नेत्र सहायक यानी कि यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि असिस्टेंट का जो पोस्ट है ये संविदा के आधार पर निकाला गया है। यह ऑप्थेलमिक इसको कहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्थेलमिक असिस्टेंट का ये पोस्ट है, जहां पे आप लोगों को संविदा के आधार पर रिक्त पदों के लिए और 15,000 की सैलरी पर। अब देखिए सैलरी के बारे में यहाँ पे जानकारी पहले दे दिया गया है, कितना है तो 15,000 रुपए। अब चूंकि क्या है कि ये संविदा के आधार पे है तो यहाँ पे कोई आपका अलाउंस नहीं होगा, ठीक है, अलाउंस नहीं दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है सुयोग्य अभ्यर्थी जो कि भारत के नागरिक हो, यानी कि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब जो भी बिहार के छात्र हैं वो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ऑल इंडिया वैकेंसी है तो जनरल कैटेगरी के लिए जितने सीटें होंगी, यानी कि देखिए यहाँ पर पदों की संख्या की अगर बात की गई है तो जनरल में 87 पद है, तो इन 87 पद के लिए जितने भी छात्र एलिजिबल होंगे वो आवेदन यहाँ पर करेंगे। तो देखिएगा टोटल 220 पदों की वैकेंसी है। ऑप्थेलमिक असिस्टेंट का ये पद है दोस्तों, जहां पर कैटेगरी वाइज, जहां ईडब्ल्यूएस में 22 सीटें हैं, 35 सीटें एससी और 3 सीटें एसटी कैटेगरी को है, वहीं ईबीसी में 40 सीटें हैं और 26 सीटें बीसी कैटेगरी को है और 7 डब्ल्यूबीसी को दिया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि जितना भी बिहार में अभी वैकेंसीज निकल रहा है ये सब के सब जो है अभी 50% के रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद ही इन वैकेंसीज को दिया जा रहा है। मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बिहार में अभी हाल के ही दिनों में जातीय जनगणना हुई थी और उसमें जो जिस जाति से बिलोंग है उनकी जाति की संख्या ज्यादा है, उसके अनुसार यहाँ पर जो है वैकेंसी सारे आदेश हुए कि 65% आरक्षण दिया जाए बिहार में, जहां पर जो है ये मामला सामने रहा और ये मामला पटना हाई कोर्ट में गया, इसको रद्द कर दिया गया वहां से अगर कहें, ठीक है। लेकिन अभी जो है बिहार सरकार इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है एसएलपी दायर की हुई है। तो उसके फलाफल अगर सुप्रीम कोर्ट का जो भी 23 जनवरी को जो यहाँ पर आदेश आएगा, 23 जनवरी को सुनवाई है, तो उसके बाद जो आदेश आएगा कि 50% पे ही रहने दिया जाए या 65% पे बहाली कराई जाए, जो भी होगा उसके फलाफल पे ये निर्भर करेगा। तो यहाँ पर वैकेंसीज की जो संख्याएं हैं वो घट बढ़ सकती हैं अगर 65% के आधार पर सिलेक्शन हुआ तो, या फिर 50% के आधार पर अगर वैकेंसी निकाली गई, सिलेक्शन होने लगा, तो इसी के आधार पे इतना ही वैकेंसी कैटेगरी वाइज दिया जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया आपको आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर जो भी चीजें हैं।
अब आते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं, क्योंकि क्या है कि एलिजिबिलिटी यानी कि जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो आईएससी यानी कि इंटरमीडिएट इन साइंस आपका होना चाहिए। अब साइंस में मैथमेटिक्स वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, जो बायोलॉजी से हैं या फिर मैथमेटिक्स से हैं वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे 10+2 आपने बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स में किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर चाहिए 2 ईयर का डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। यहाँ पर डिप्लोमा किसमें होना चाहिए, ये थोड़ा सा फोकस कर देता हूं यहाँ पे, ऑप्टोमेट्री और ट्रेंड फॉर द 2 ईयर ऑप्थेलमिक असिस्टेंट इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गाइडलाइंस ऑफ द एनपीसीबी। देखिए यहाँ पर एनपीसीबी क्या है, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापन नियंत्रण कार्यक्रम जो कि करवाते हैं, ये भारत सरकार के अधीन आता है। तो इनके थ्रू आपका ट्रेनिंग होना चाहिए 2 साल का। तो ये तो एक तो आपका वर्क एक्सपीरियंस मांग लिया गया 2 ईयर का, है ना, 2 ईयर का ऑप्थेलमिक असिस्टेंट के लिए। और यहाँ पे जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए, यहाँ ऑप्टोमेट्री में किसमें होना चाहिए डिप्लोमा, तो डिप्लोमा होना चाहिए ऑप्टोमेट्री में। यहाँ पे ये नोटिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ रेड से, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेंड भी आपका होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ट्रेंड होना चाहिए 2 साल आपका ऑप्थेलमिक असिस्टेंट के लेकर यहाँ पर, तभी आप जो है एलिजिबिलिटी रखते हैं। दूसरा, अगर एलिजिबिलिटी ये है आपके पास, ठीक है, कि आईएससी है आपका, इंटरमीडिएट है बायोलॉजी और मैथ में, तो आप आवेदन करेंगे, ठीक है। और 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए साथ में, मतलब इंटरमीडिएट के साथ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ऑप्थेलमिक असिस्टेंट में। तो ये इसमें ऑप्थेलमिक असिस्टेंट में भी डिप्लोमा होता है, ये ध्यान रखिएगा। फ्रॉम एनी प्राइवेट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ये कहीं से भी आप कर सकते हैं, आपका होना चाहिए, तो ही आप जो है इन सभी पदों के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। अब जो भी छात्र इसके लिए योग्य अभ्यर्थी है, देखिए यहाँ पर जो है ये सारी चीजें आपके रिजर्वेशन को लेकर, जो 65% आरक्षण को और वर्सेज 50% आरक्षण को लेकर जो बातें यहाँ पर लिखी गई है कि सरकार ने एसएलपी दायर किया हुआ है, उसके बाद ही जो भी आपको सीटों का संख्या होगा ये फलाफल इस पर डिपेंड करेगा। तो ये तो खैर चलिए मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर कि आपका उम्र सीमा क्या होना चाहिए। तो 1 अक्टूबर 2024 से कम आपका उम्र 21 साल होना चाहिए, कम से कम। और यहाँ पर देखिएगा तो कैटेगरी वाइज आपको सीटों जो कि आपकी उम्र सीमा में छूट मिलती है। ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी का आप छात्र हैं तो 37 साल मैक्सिमम होइएगा, 21 से 37 साल तक, ठीक है, 21 से 37 साल तक। अगर आप पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आप 21 से लेकर 40 साल तक आवेदन करेंगे। अगर आप अनारक्षित वर्ग के महिला है या ईडब्ल्यूएस महिला है तो भी आपको उम्र सीमा में छूट मिल रहा है, तो आप 21 से लेकर 40 साल तक आवेदन कर सकती हैं। अनुसूचित जाति जनजाति से आप बिलोंग करती हैं तो आप 42 साल तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, 21 से 42 साल तक। तो ये हो गया एज लिमिटेशन को लेकर जहां पर अपडेट किया गया। अब जो दिव्यांग कैटेगरी का छात्र है उनको यहाँ पर 10 साल का छूट दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, जो दिव्यांग कैटेगरी में इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं उनके लिए। विभागीय कर्मियों के लिए 5 साल का अनुमान यहाँ पर छूट है, बशर्ते कि वो न्यूनतम पात्रता धारण करना चाहिए, मैंने आपको जैसा कि एलिजिबिलिटी बताया। कट ऑफ डेट यहाँ पे बोला गया है कि 1 अक्टूबर 2024 ही यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। और इसका एडवर्टीजमेंट जो है मैंने आपको दिखलाया, वो पेज अभी इस वेबसाइट से जाके आपको एडवर्टीजमेंट वाले पेज पे ये सारा चीज दिखेगा, वहां से प्रकाशित कर दिया जाएगा। और आवेदन कब से करना है तो इसके बारे में जानकारी देखिए, यहाँ पर बोला गया कि जो है प्रारंभिक तिथि है 10 दिसंबर से ये 31 दिसंबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसका फॉर्म भर के भी आपको बताऊंगा अपने इसी चैनल के माध्यम से भी। और अनिवार्य जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं या जितना भी आपका प्रमाण पत्र है उन सब का जांच होगा। तो अनिवार्य रूप से जो है आपका प्रमाण पत्र का सत्यापन काउंसलिंग के दौरान होगा। उस समय यदि अभ्यर्थी प्रस्तुत करने में असमर्थ होते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, आपको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिएगा। और कट ऑफ डेट जो दिया गया है 1 अक्टूबर 2024 से पहले का सारा डॉक्यूमेंट्स आपका बना हुआ होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए भी, एज के लिए भी यहाँ पर जो कट ऑफ डेट आपका दिया गया है 1 अक्टूबर 2024 दिया गया है। ये बातें मैं आपको यही बता दूं, अभी आप लोग डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा, नहीं तो फिर जो है फॉर्म भरने के लास्ट डेट के बाद का अगर बना होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फिर। तो ये सारी सूचनाएं हैं दोस्तों यहाँ से बताई गई। विज्ञापन किसी समय रद्द किया जा सकता है। राज्य स्वास्थ्य और समिति विभाग की तरफ से असिस्टेंट ऑप्थेल्मिक जो कि पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, यहाँ पे संविदा के आधार पर नौकरी है। ये यहाँ पे आपका 15,000 की सैलरी आपको दी जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, हमने सारी जानकारी आपको अप टू डेट की है। कोई आपको डाउट है किसी भी तरह का
तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप हमसे वहां पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। और इस वीडियो के टैग में अगर देखिएगा तो ठीक नीचे ही आपको कुछ बुक्स भी मिलेंगे जो कि इसकी परीक्षाओं को लेकर तैयारी करने के लिए आपको शेयर किया गया है। जय हिंद।